1 मई को क्या हुआ? 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात, और उसके बाद मार्को रूबियो से उन्होंने कहा, जो एनएसए हैं अमेरिका के, उनसे उन्होंने कहा हम आतंकियों पर हमला करेंगे। यानी बड़ा क्लियर हमने अमेरिका को यह बता दिया था कि वी विल स्ट्राइक टेररिस्ट इन पाकिस्तान। यानी हमारी मंशा को लेकर कोई दो राय नहीं थी, हमने अमेरिका को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। और यह इसलिए था क्योंकि हम जब अब उन देशों से बात कर रहे थे जिनको हमने बताया, जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनमें अमेरिका को यह जानकारी पहले ही दी गई। अब इसका मतलब क्या है? कर्नल लैंड, मैं जरा आपसे पूछ रही हूं, उसका मतलब क्या है? अमेरिका को हमने बता दिया, अमेरिका को इसकी जानकारी थी। इसी के साथ साथ हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया था कि टेररिस्ट आउटलेट्स को हमने हिट किया है। इसके बावजूद जो बात आज प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य जो सामने आया है कि वहां अब घुसकर मारेंगे, गोली के बदले गोला। देखिए, चर्चा जैसे ही हमारे पे 22 तारीख को जो पिछले महीने पहलगाम के अंदर अटैक आया था, तो उसके बाद भारत के साथ में कई देश खड़े हो गए थे, क्योंकि करीब 100 देश ऐसे हैं दुनिया में जो टेररिज्म के इस मेनेज से जो फेस कर रहे हैं। और उनके अंदर से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारी बात इटली में भी हुई थी और यूरोपियन यूनियन वगैरह से बात हुई थी, और सबने इनडायरेक्टली ये कहा था कि भारत को पूरा हक है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले, और इसके बाद ही हम लोगों ने एक्शन लिया था। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं कि अभी ये चालू है, वो ऑपरेशन सिंदूर हमारा आतंकवाद के खिलाफ चालू है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमने कभी नहीं कहा कि चालू है। ये पाकिस्तान ने जो भी हमारे साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है, जो मुंह की खाई है, ये इसकी खुद की करतूत है। और जो आज की बातें निकल के आई हैं, आज गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, चाहे वो 2-3 कारण रहे उसके कि हमारे कुछ डोमेस्टिक पर्पज भी है, हमारी जो जनता है शायद उसके दिमाग में कुछ और गलत जा रहा था इंफॉर्मेशन कम होने के कारण, तो सरकार ने वो क्लियर कर दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बिल्कुल चालू है। हम गोली का जवाब गोले से देंगे, हम किसी भी प्रकार से किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान को बात करनी है टेररिज्म के बारे में, तो पहले जितने भी हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, अबू मूसा है, इस लखवी है, सब लोग हमें दो, हम बात करेंगे। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर पीओके को छोड़ना है, बस यही बात है, और किसी और से हमारी डीजीएमओ के सिवाय बात नहीं होगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा चर्चा यहाँ पे कि आज 6:30 बजे जो आप बता रही हैं, आज बहुत बड़ी ब्रीफिंग होने जा रही है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई। डीजीएमओ के साथ साथ तीनों चीफ इस 6:30 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मामला बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी भी हालत के अंदर अब इसके बाद में अगर जिसको आप सीज फायर बोलते हो, हम तो सीज फायर नहीं बोल रहे क्योंकि हमने भी युद्ध डिक्लेयर किया ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी भारत के साथ जंग चालू है, हमने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया, हमने युद्ध बोला ही नहीं है। कर्नल लैंड ने जो बात कही मुझे लगता है बहुत सौफी सीधी सही है। हमने युद्ध नहीं बोला, हमने कहा हमने टेरर स्ट्राइक्स किए, हमने आतंकवादियों को मार गिराने के लिए स्ट्राइक्स किए। वहां से जब हमला हुआ है तो हमने उसका पलटवार किया है। मैं एक बार जरा, हाँ बिल्कुल, और ये हमने शुरू से कहा पाकिस्तान पर स्ट्राइक नहीं, किसी देश पर नहीं है हमारी स्ट्राइक्स। मैं एक बार जरा कैप्टन शर्मा आपसे पूछ रही हूं, ये जो 4 एयर बेसेस हैं